हाय दोस्तों, वेलकम टू दी आर्ट रूम। और मैं हूँ आपका लालन, लेकिन आज गर्मी से हूँ परेशान। देखो कितना पसीना हो गया है। काम करते हैं, थोड़ा पोंछ लेते हैं पसीना। सारे टिश्यू तो खत्म हो गए। अब ये बच गया टिश्यू पेपर का बक्सा। अब इसको क्या करें? फेंक दें? नहीं, लालन कभी कुछ फेंकता नहीं है। अब देखते हैं कि लालन इस बॉक्स के साथ क्या करता है। तो चलो बनाते हैं टिश्यू पेपर बॉक्स से गिटार। इसके लिए चाहिए कार्डबोर्ड रोल, कलरफुल कॉर्रुगेटेड पेपर, प्रिंटेड पेपर मैचिंग, इलास्टिक थ्रेड, स्टाइरोफोम शीट। अब हम इसके ऊपर ये प्रिंटेड पेपर चिपकाएंगे। ये हो गया। और यहाँ पे हमें चाहिए इतना, तो इसको यहाँ से इतना काट लेंगे। ये कट गया। अब हमें ये बीच में जो ये हॉलो है उसका साइज भी लेना है। ये हम लेंगे ऐसे, पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये साइड का हो गया। अब सेम तरीके से हमें नाप लेना है इन दोनों साइड का, ये वाला पॉइंट, और इधर में मिलता है ये वाला पॉइंट। तो चलो, बीच का जो रेक्टेंगल है उसका साइज हमें मिल गया। अब हम इसको काटेंगे, कटर यूज करेंगे। इसके लिए हम ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर तक एक लाइन काटेंगे। यहाँ पे एक, जब कटर यूज कर रहे हो तो आसपास में कोई बड़ों का होना जरूरी है, क्योंकि कटर बहुत तेज होता है। तो पहले मोड़ लेते हैं ये, फिर इस लाइन के हिसाब से ये, और इस लाइन के हिसाब से ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब सेम तरीके से इसके नीचे के लिए भी एक कागज काटना है। तो ये ऊपर और नीचे का कागज कट गया। अब हम इसको चिपका देते हैं। ये चिपक जाने के बाद इधर में भी हमको कुछ लगाना चाहिए, है ना। ये वाला पेपर लगाएंगे। पहले नाप लेते हैं, इतना सा। फिर सीधा लाइन खींच के हम इसको काटेंगे। ये काट लिए। अब हम इसको इसके ऊपर इसको चिपकाते हैं। अब ये पूरा चिपक गया चारों ओर से। ये हो गया। अब इसका बनाएंगे हम एक हैंडल। हैंडल के लिए अपने पास है, इसके ऊपर हम करीब इतने साइज का ले लेते हैं। ये कागज वाला साइज ले लिया। अब फिर इसको कटर से ऐसे करके काट दिया। तो ये रोल लेने के बाद हम इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे, है ना। ये ऊपर में जो खाली जगह है इसमें भी एक कागज चिपकाएंगे। अब इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। अब हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाने से पहले इसमें तार तो लगा लें। इसके लिए हम ये इलास्टिक लेंगे। ये कंपास से यहाँ पे 3 होल करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 होल करेंगे। अब इसमें ये जो थ्रेड है इसको डालेंगे। तो पहले एक में से डालेंगे और उसका शुरुआती हिस्से को हम एक बीड के अंदर डाल के इसको नॉट बांध देंगे। बन गया नॉट। इससे क्या होगा कि ये निकल के नहीं आएगा। ओरिजिनल गिटार में सारे तार अलग अलग साइज के होते हैं, लेकिन हमारा गिटार क्योंकि अनोखा है इसलिए इसके एक ही तार है। अब ये लग गया। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसको टाइट करने के लिए यहाँ और यहाँ हम बार लगाएंगे।
अब बार लगाने के लिए हमारे पास स्टाइरोफोम के शीट है, इसको हम काटेंगे। कट गया। और ऐसे ही साइज का और एक काटेंगे। अब ये तारों के नीचे से जाएगा। ये तो बन गया। अब हम लगाएंगे का हैंडल। इसमें लगाएंगे ग्लू। ग्लू लगाने के बाद इसको बीचों बीच यहाँ पे चिपका दें। अब हम इसको सुखाते हैं। लगता है ये ड्राई हो गया है। वाह, मजा आ गया। हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाऊंगा। मैजिक के लिए चाहिए एक कागज और एक कैंची। पहले एक कागज को ऐसे करके काट लो। आपने कभी मुझे मैजिक दिखाते हुए नहीं देखा होगा, है ना? लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को मैजिक दिखाऊंगा। मैं भी मैजिक जानता हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में मैग्नेट है। अब मैं ये जो कागज है इसको भी खींच ला सकता हूँ। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा लालोन लालोन छू। तो बोलो लालोन लालोन छू, लालोन लालोन छू। है ना मजेदार जादू? मैं मजाक कर रहा था। ये कोई जादू वादू नहीं है। मैंने ये जो पेपर है ऐसे मोड़ दिया था और ऐसे इसको खींच रहा था। अच्छा लगा ना? बना दिया ना बुद्धू? तो मुझे आज एक आइडिया आया है। आइडिया कुछ ऐसा है कि आज हम मैग्नेट से एक मैजिकल गेम बनाते हैं। इस गेम का नाम है मैग्नेट मेज। सबसे पहले एक थर्मोकॉल प्लेट निकालो और उसमें खाना खाओ। नहीं, इसमें बनेगा मेज। एक व्हाइट पेपर, मैग्नेट्स चिपक गया और कुछ कलर्स। अब जो है हम पहले ये प्लेट को कलर करेंगे। ये ब्लू कलर और ब्लू में थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे। अब ये कलर को हम इसमें करेंगे। अब इसको पूरे में कलर करना है ऐसे। अब ये कलर भी हो गया है और ड्राई भी हो गया है। वाह! अब इसके ऊपर हम सर्कल्स बनाएंगे जो एक्चुअली मेज की तरह बिहेव करेगा और कुछ कुछ जगह छोड़ देंगे जो रास्ते बनेंगे। तो चलो मेज बनाते हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे ये कंपास और इसमें हम डालेंगे मार्कर। लेकिन सर्कल बनाने से पहले याद रखना पूरा सर्कल नहीं बनाना है। एक छोटा सा गेट छोड़ देना है, नहीं तो ये जाएगा कैसे अंदर। तो पहले यहां से एक बनाते हैं। यहाँ पे एक गेट छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे वाले के लिए दूसरा गेट छोड़ दिया। गेट कुछ यहाँ पे छोड़ दिया। मेज बन गया। अब इसमें बनाएंगे स्टार्स, क्योंकि ये जो है हम बना रहे हैं गैलेक्सी। और इसके अलावा भी इसमें बनाएंगे वो आग निकलता हुआ दौड़ता हुआ आता है ना, क्या बोलते हैं, मीटियर। हम इसमें मीटियर भी बनाएंगे एक दो। अब हमने निकाला ये स्पार्कल कलर। अब हम बनाएंगे छोटे छोटे तारे। है ना? इतने सारे तारे आ गए।
अब में एक छोटा सा वो मेटियोर बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा व्हाइट कलर लेंगे और उससे एक मीटियोर ड्राइंग करेंगे, है ना। ये थोड़ा सूख जाए, इसके ऊपर लगाएंगे व्हाइट और रेड। अब मैं ये जो थीम लिया हूं, ये महाकाश लिया हूं। आप और कुछ थीम ले सकते हैं, जैसे कि जंगल या पानी के अंदर या ऐसे कुछ भी। अब शायद ये सूख गया होगा, तो इसमें थोड़ा सा लेंगे पीला रंग और थोड़ा सा रेड कलर लेंगे। ये यहाँ पे पीला रंग लगा देंगे और आँख को और प्रोमिनेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा रेड भी यूज कर लेंगे। ये जो है पूरा का पूरा आग का गोला है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे रॉकेट। इसके लिए हमारे पास ये व्हाइट थिक पेपर है। इसके ऊपर हम एक छोटा सा प्यारा सा रॉकेट ड्रॉ करेंगे। रॉकेट तो ड्रॉ हो गया है, अब हम इसको काटेंगे। ये कट जाने के बाद हम इसको कलर करेंगे, है ना। अच्छे से काट लेते हैं। ये रॉकेट काट लिया, अब हम इसको कलर करेंगे। अब इसके लेग्स जो है ये वाला पीला रंग कर देते हैं। ये बन गया रॉकेट। अब इसमें हम लगाएंगे मैग्नेट। अपने पास ये छोटा मैग्नेट है, इसको हम ग्लू से चिपका देंगे। ये है ग्लू और इसको ऐसे करके चिपका देंगे। ये चिपक गया है। अब इसके ऊपर जैसे इसको रखते हो तो ये अपने आप से चलने लगेगा। देखो, अपने आप से चल रहा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बना है ना। चलो, मैंने तो रॉकेट बनाया, अब देखते हैं कि आप क्या बनाते हो अपने आइडिया को यूज करके। और मेरे हाथ में ये क्या है? मेरे हाथ में ये एक बॉल है ना। लेकिन बॉल नहीं है, ये है एक पेंसिल। क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर से बताता हूं। आप ये वाला सरफेस 2D सरफेस देख रहे थे, 3D सरफेस नहीं देख रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप मुझे 2D सरफेस में देख रहे हो, पीछे वाला हिस्से को नहीं देख पा रहे हो। क्या समझ में आया? तो चलो एक काम करते हैं। जैसे कि हम लेटर्स लिखते हैं ABCD, ये हम लिखते हैं किस पे? कागज पे, मतलब एक 2D सरफेस पे। तो यही 2D को अगर हम 3D में करें तो कैसा लगेगा? चलो तो हम बनाते हैं 3D लेटर। लेकिन कौन सा लेटर लेंगे? A लेते हैं, क्योंकि A फॉर आर्ट रूम। एक पीला और एक हरे रंग का पेपर। हाँ, कुछ पेपर कप्स। ये पेपर के ऊपर हम सारे कप को ऐसे खोल के रखेंगे। इसको जो रखने का तरीका होगा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, एक उल्टा, ऐसे करके। लेकिन अभी इसको A बनाएंगे। आपको तो V दिख रहा होगा उल्टे तरफ से। ये भी एक इल्यूजन है। कोई चीज को मैं इधर से कुछ देखता हूं और आप उधर से कुछ देखते हो। अब ये बन गया A फॉर आर्ट रूम। ये A बनने के बाद हम A कागज के ऊपर एक मार्किंग करेंगे।
और इधर में भी ये लगभग ये साइज का। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे और ये 3 कप को बाहर निकालेंगे पहले और अंदर से भी 2 लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। 3 कप को रखेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये रफली ड्रॉ हो गया ए कागज पर। तो ये हो गया ड्राइंग, ऐसा होगा। अब हम इसको काटेंगे। काटने के लिए चाहिए कैंची, अब बीच वाला एरिया को भी काटना है। अब इसको काटने के लिए कटर यूज करूंगा। यहाँ पे जब कटर यूज कर रहे हो तो आसपास में कोई बड़ों का होना जरूरी है। अब ये ए तो कट गया है। अब ऐसे ही हम और एक ए इस ग्रीन पेपर में काटेंगे। ये एक ए और ये दूसरा है जुड़वा भाई। ये दोनों ही 2D है। अब हम इसको 3D बनाएंगे और 3D के लिए हमारे पास क्या है? चाय का कप। चलो अब इसको जो है हम पहले जैसे ही सजाएंगे। अब ये सजने के बाद हम ये सारे कप को इस ए के ऊपर चिपकाएंगे। ये ला लिया है ग्लू। हम ग्लू को ऐसे नीचे में डाल लेंगे, है ना। ऐसे ही ग्लू को लेंगे और ब्रश से सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में लगाएंगे। इसके बाद इसमें चाय मत पी जाना, नहीं तो कप के साथ मुंह चिपक जाएगा। अब ये लग जाने के बाद इसको यहाँ पे चिपका दें, है ना, बीचों बीच। अब दूसरे वाला उठाएंगे, इसके नीचे वाला पोर्शन को यहाँ पे चिपकाएंगे। अब ऐसे करके सारे कप को इसके साथ चिपकाएंगे। ये चिपक जाने के बाद होगा मैजिक। है ना मैजिक? लेकिन मैजिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो है ये चिपकेगा। तो चलो फटाफट इसको भी चिपका देते हैं। पूरे चीज को हम ग्लू लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों दी है? आंख 2 इसलिए दिया गया है कि हम 3D देख सके, नहीं तो सारे चीजों को हम 2D में देखते, है ना? है ना बहुत इंटरेस्टिंग। ये सब में लग गया है ग्लू। अब इसको आराम से इसके ऊपर रखना पड़ेगा। अब ये अच्छे से चिपक गया। अब इसको ऐसे करके खड़ा करो। तो ये बन गया अपना अल्फाबेट ए। ये 2D में और ये 3D में। ये हो गया ना 3D।